जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। दोस्तों आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है और उसका नाम है भारतीय रुपए से होगा व्यापार। दोस्तों हाल ही में RBI ने कहा है कि अब जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसमें हम भारतीय रुपए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी तक हम डॉलर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते थे। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण कदम है भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है, आखिर ये पूरा मैटर क्या है। RBI ने क्यों कहा है कि भारतीय रुपए से व्यापार होगा? क्या कोई ऐसी कंडीशन बन गई थी? हम डॉलर से व्यापार अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं या हम करना क्यों नहीं चाहते हैं? आखिर क्यों है? क्योंकि बहुत दिन से लोग बोलते थे कि जब हम किसी अन्य देश से व्यापार करते हैं तो हम उनको पेमेंट करते हैं या उनसे पेमेंट लेते हैं तो डॉलर में लेते और देते हैं। आखिर क्या रीजन है कि हम डॉलर में पेमेंट करते हैं? तो देखिए, डॉलर में हम पेमेंट करते थे वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में डॉलर की पड़ रही है बहुत ही ज्यादा कमी। इस कारण से RBI ने यह कह ही दिया है कि अब भारतीय रुपया से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। जो भी देश चाहेंगे, जो भी देश स्वीकृति देंगे, उनके साथ में हमारा व्यापार रुपया के माध्यम से होगा। और वो देश अपने देश की मुद्रा यानी कि जैसे आपका रसिया है तो वो रूबल के माध्यम से हमारे साथ में व्यापार करेगा। तो इस तरह से यह व्यापार अब होगा। तो इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। चलिए, न्यूज क्या है? RBI ने तत्कालीन प्रभाव से कहा है। तत्कालीन प्रभाव मतलब समझ सकते हैं आप, जो वर्तमान में श्रीलंका का संकट चल रहा है उसको हम तत्कालीन प्रभाव बोलेंगे। श्रीलंका संकट के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अब सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों ये भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है RBI का, क्योंकि अभी तक हम डॉलर से व्यापार करते थे। आप सोच सकते हैं कि अब हम रुपया के माध्यम से व्यापार करेंगे, यानी कि अपनी करेंसी के माध्यम से अब हमारा व्यापार होगा। RBI ने यह सुविधा उपलब्ध करा दी है। दोस्तों यह जो RBI ने प्रस्ताव पारित किया है, यह प्रस्ताव दिया है, यह फेमा एक्ट 1999 के तहत दिया गया है। कौन से एक्ट? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत यह RBI ने प्रस्ताव किया है। देखिए, हालांकि यहाँ पर दोनों जो व्यापार करने वाले देश हैं वो दोनों व्यापार करने वाले देश यहाँ पर सहमत होने चाहिए, तभी दोस्तों यह हो सकता है इस तरह का व्यापार। जैसे मान लीजिए कि हम रसिया के साथ में रुपया के माध्यम से व्यापार करना चाहते हैं, तो रसिया भी यह बात माने कि मतलब एक्सेप्ट करे कि हाँ हम रुपए के माध्यम से व्यापार करने को सहमत हैं। तो इस तरह से यह व्यापार अब होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज नई निकल करके आई है, एक नया टर्म्स है आपके लिए, रुपया भुगतान तंत्र। ये रुपया भुगतान तंत्र क्या होगा इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, अधिकृत डीलर बैंक। अधिकृत डीलर बैंक का मतलब होता है जैसे हमारे देश में SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको समझ करके चलिए। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? लोगों के खाते खोलते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, लोगों के पैसे जमा करते हैं। लेकिन कुछ कंट्री में ऐसे बैंक भी होते हैं जिनका कार्य यह होता है कि हम लोगों का पैसा जमा नहीं करेंगे, हम केवल क्या करेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पैसा जमा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार का जो पेमेंट होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और हम दूसरे देश को पेमेंट करेंगे। तो यह कुछ ऐसे बैंक होते हैं जिनको डीलर बैंक कहा जाता है और वो अधिकृत होते हैं इस कार्य को करने के लिए। तो देखिए भुगतान तंत्र में क्या होगा? भुगतान तंत्र मतलब हम कैसे पेमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी देश से कुछ सामान परचेस किया या किसी देश को कुछ सामान बेचा। जैसे मान लीजिए कि हमने रसिया को कुछ सामान बेचा, तो रसिया से हमें अब पैसे मिलने चाहिए, रसिया को रूबल आएगा। तो हमारा एक बैंक होगा रसिया के ही सेंट्रल बैंक में, हमारा क्या होगा? वहां के एक SBI बैंक में, यानी कि रसिया का जो बैंक होगा मेन बैंक, वहां पर हमारा एक बैंक खोला जाएगा जिसको हम दोस्तों बोस्ट्रो खाता बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? बोस्ट्रो खाता कहेंगे। तो उस बैंक में हमारा पूरा पैसा जमा हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों रसिया का भी एक अकाउंट हमारे यहाँ के बैंक में खोला जाएगा और वो क्या करेगा? रसिया जो सामान हमको भेजेगा हम उनके उस बैंक के खाते में पूरा पैसा जमा करेंगे। तो वो जो बैंक का खाता होगा रसिया का, उसको बोलेंगे बोस्ट्रो खाता। ठीक है, तो अधिकृत जो डीलर बैंक है वो एक बोस्ट्रो खाता ओपन करेंगे और उसी के माध्यम से जो भुगतान है या पेमेंट है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? देखिए, भारतीय निर्यातक विदेशी आयातकों से भारतीय रुपए में निर्यात
करेंगे। वही बात जो हमने अभी आपको बताई है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए वर्तमान में तंत्र क्या है, वर्तमान में जो व्यापार होता है उसको हम किसी भी देश से कुछ सामान मंगाए तो हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, और अगर हम सामान बेचते हैं तो हम डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ये वर्तमान है। लेकिन अब इसको बदल करके क्या हो रहा है, यहाँ पर हम रुपया यानी कि अपनी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। तो इससे लाभ क्या होंगे, यह आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यह अभी चर्चा में है, इस कारण से इसके लाभ देखना जरूरी है। ये जो नया निर्णय है आरबीआई का, इसका लाभ क्या होने वाला है, तो देखिए इसका लाभ होगा वैश्विक व्यापार में वृद्धि होगी। दुनिया के व्यापार में भारत की बहुत ही ज्यादा उन्नति होने वाली है इस कदम से, क्योंकि हम रुपए के माध्यम से अब व्यापार करेंगे। अब हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे थे बहुत लंबे समय से जो रुपया था उसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू गिरती जा रही थी, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा था। यहां तक आप सोच सकते हैं कि 79% रुपया का $1 हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि रुपए की वैल्यू कितनी गिर रही थी। ऐसे में रुपए की जो रुपए के प्रति रुचि है वो लोगों की बढ़ेगी। जब इससे अंतरराष्ट्रीय पेमेंट होगा यानी कि व्यापार का जो पेमेंट होगा, तो उससे लोगों की रुपए के प्रति, हमारी मुद्रा के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। दूसरा लाभ क्या हुआ, जो स्वीकृत देश हैं उनका व्यापार बढ़ेगा। स्वीकृत देश मतलब जो देश रुपए के माध्यम से हमारे साथ में व्यापार करेंगे उनका व्यापार भारत के साथ में बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने जैसे रसिया पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए, जैसे भारत को ही कहा कि आप रसिया से व्यापार मत कीजिए, ठीक है। तो अब हम डॉलर से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको स्विफ्ट से बाहर भी निकाल दिया, ठीक। तो रसिया ऐसे में भारत के साथ में कैसे व्यापार करेगा। तो ये एक नई सुविधा रसिया के लिए निकल रही है कि हम रूबल एक्सेप्ट करेंगे और वो रुपया हमारा एक्सेप्ट करेंगे, और इस तरह से हमारा दोनों देशों के बीच का व्यापार संपन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्न देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तीसरा है विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव जो होता है उसका जोखिम कम हो जाएगा, यानी कि विदेशी मुद्रा का जो उतार चढ़ाव है उसका भी जोखिम कम हो जाएगा। क्योंकि कई बार देखा होगा कि डॉलर के भाव बढ़ जाते हैं रुपए के मुकाबले, तो अब ये जोखिम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। रुपए की गिरावट, वही बात सेम, ये भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक। तो इतने सारे हमको इस सिस्टम से लाभ होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को करने की दिशा में भारत के और कौन कौन से पहल हैं, यानी कि भारत और कौन कौन से योजना चला रहा है, योजना नहीं बोलेंगे इनको, भारत की अंतरराष्ट्रीय और कौन कौन सी ऐसी पहलें हैं जिनके माध्यम से भारत विश्व के विभिन्न देशों के साथ में व्यापार को आसान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए भारत ने रसिया के साथ में रुपया रूबल समझौता किया। रुपया रूबल समझौता मतलब हम रुपए में उनको पेमेंट करेंगे और वो रूबल में हमारे यहाँ पर व्यापार करेंगे। तो यह रसिया के साथ में हमने समझौता किया ताकि हमारा रशियन कंट्री से बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ जाए। और दूसरा हमने क्या किया, एफटीए किया है दोस्तों। एफटीए समझ लीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो हमने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया था। कुछ दिनों पहले हमने न्यूज आपको बढ़ाई थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, और इससे पहले हमने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। दोस्तों जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिस देश के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है उस देश को हम कुछ भी सामान भेजते हैं तो वहां पर हमारा टैक्स नहीं लगता है, और वो कंट्री हमारे यहाँ पर जितना भी सामान भेजेगा उस पर भी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का मतलब यह है कि भारत का व्यापार जो है विश्व के विभिन्न देशों के साथ में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत की जो प्रमुख पहल है ये प्रमुख यहाँ पर लिखी है। और ये जो आरबीआई का नया फैसला आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, उसका लाभ क्या होने वाला है, लाभ आपको बता दिया है। फैसला क्या है, फेमा एक्ट 1999 के तहत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इतनी सारी बातें हमने दोस्तों इस वीडियो में कवर की हैं। दोस्तों ये तत्कालीन न्यूज थी। अगर कोई नई इससे रिलेटेड या कोई अदर साइट की न्यूज आती है तो हम जरूर आपके लिए नया अपडेट लेकर के बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।